कार्तिक मास का महत्व और इस दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जो हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में बड़े विस्तार से वर्णित है। इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के महत्व और इस महीने में किस प्रकार का खानपान अपनाना चाहिए, इस पर विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम उन चीजों की चर्चा करेंगे जो आपको इस पवित्र महीने में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप इस पवित्र महीने में अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और धार्मिक नियमों का पालन भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में तपस्या और साधना करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई महीना नहीं होता। कार्तिक मास में चतुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस महीने में व्रत, पूजा पाठ, दान और धर्म कर्म का विशेष महत्व होता है। यह महीना तपस्या और साधना का भी समय होता है, जिसमें शरीर और मन की शुद्धि के लिए लोग विशेष नियमों का पालन करते हैं। कार्तिक मास में खानपान का महत्व। कार्तिक मास का आरंभ अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, जो मौसम बदलने का समय होता है। इस दौरान सर्दियों की शुरुआत होती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खानपान में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है ताकि आप बीमारियों से बच सकें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकें। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। कार्तिक मास में खाने योग्य चीजें। 1. दूध और गुड़ का सेवन। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूध और गुड़ का सेवन आपको सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। गुड़ में प्राकृतिक शक्कर होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, और दूध में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसे रोजाना रात को सोने से पहले लेना चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद मिले और आपकी सेहत बेहतर बनी रहे। 2. गुड़ का नियमित सेवन। गुड़ को सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है और सर्दी जुकाम से बचाता है। कार्तिक मास में गुड़ का सेवन आपकी सेहत के लिए जादू जैसा काम करता है। अगर आप नियमित रूप से गुड़ खाते हैं तो आपको मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। 3. गेहूं के आटे का हलवा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गेहूं के आटे का हलवा बनाकर खाना शुभ माना जाता है। यह हलवा शरीर को गर्मी प्रदान करता है और सर्दियों में बीमारियों से बचाव करता है। इसे बनाने के लिए घी, चीनी और इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें किशमिश डालकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है। कार्तिक मास के दौरान इस हलवे का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। 4. तुलसी के पत्तों का सेवन। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और उसके पत्तों का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। भोजन में तुलसी के पत्ते डालने से वह भोजन शुद्ध हो जाता है और शरीर के लिए अधिक फायदेमंद होता है। खासकर सर्दियों में तुलसी का सेवन जुकाम और खांसी से बचाने में मदद करता है।
5. काला नमक का उपयोग। अगर आप मौसम के बदलाव के कारण एसिडिटी से परेशान हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह मिश्रण आपकी एसिडिटी की समस्या को दूर करता है और पेट को आराम पहुंचाता है। काला नमक प्राकृतिक रूप से पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और पेट की समस्याओं से निजात दिलाता है। कार्तिक मास में इसे अपने भोजन में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है। कार्तिक मास में खाने से बचने योग्य चीजें। 1. मांसाहारी भोजन से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित होता है। इसे राक्षसी भोजन माना जाता है और इस महीने इसे खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे कई प्रकार के रोग होने का डर रहता है। इसलिए इस महीने मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। 2. ठंडे पानी का सेवन ना करें। कार्तिक मास के दौरान सर्दियों की शुरुआत होती है और ऐसे में ठंडा पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठंडा पानी पीने से आपको सर्दी जुकाम हो सकता है और यह अस्थमा के मरीजों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए इस महीने में ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें और केवल गुनगुना पानी पिएं। 3. अरहर और चने की दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में अरहर और चने की दाल खाने से पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन दालों का सेवन इस महीने वर्जित माना जाता है क्योंकि यह पेट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसके बजाय आप मूंग की दाल या अन्य हल्की दालों का सेवन कर सकते हैं जो पाचन के लिए अच्छी होती हैं। 4. करेले का सेवन ना करें। कार्तिक मास में करेले का सेवन भी वर्जित माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने करेला पकता है और इसके बीजों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस महीने करेले का सेवन करने से बचें ताकि आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से दूर रहें। खानपान के अतिरिक्त सुझाव। सादा और हल्का भोजन करें। कार्तिक मास के दौरान सादा और हल्का भोजन करना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना खाने से परहेज करें ताकि आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करे। फल, सब्जियों और दालों को अपने आहार में शामिल करें ताकि आपके शरीर को आवश्यक पोषण मिले और आप सर्दियों में भी स्वस्थ रहें। जल का अधिक सेवन करें। सर्दियों की शुरुआत होते ही लोग अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन कार्तिक मास में पानी का सही मात्रा में सेवन करना आवश्यक होता है। पानी आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है और पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए और हो सके तो गुनगुना पानी पिए ताकि आपके शरीर को ठंड से राहत मिल सके। ध्यान और योग का अभ्यास करें। कार्तिक मास तपस्या और साधना का समय होता है। इस महीने में योग और ध्यान का अभ्यास करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। रोजाना सुबह सुबह योग करने से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जिसमें धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इस महीने में खानपान में बदलाव करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। जहां दूध, गुड़, गेहूं का हलवा और तुलसी के पत्तों का सेवन आपकी सेहत को बढ़ाता है, वहीं मांसाहारी भोजन, ठंडा पानी, अरहर की दाल और करेले का सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इस पवित्र महीने में इन बातों का ध्यान रखकर आप न केवल अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं का पालन करके विशेष पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं।